हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। केटीएम ने अपनी ड्यूक 160 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया एंड इस बाइक के अंदर कुछ अपग्रेडेशन करके जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर इस बाइक को लाया गया था। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर ये पूछ रहे थे कि भाई जो केटीएम की ड्यूक 200 है इसकी नेक्स्ट जनरेशन आप लोगों को कब देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली भाई, अगर आप ड्यूक 390 को या फिर ड्यूक 250 को देखते हो तो पिछले कुछ सालों के अंदर जो इस बाइक के अंदर अपडेट्स दिए गए थे वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थे। मतलब लुक से लेकर के इंजन से लेके फीचर सभी की सारी सही चीज़ों को जो है केटीएम ने पूरी तरीके से जो है वो चेंज कर दिया था। एंड अगर आज के टाइम में आप ड्यूक 200 को देखते हो तो ये सेम उसी लुक के साथ आती है जो सेकंड जनरेशन ड्यूक 390 या फिर ड्यूक 250 लेकर के आया करती थी। अब ऑब्वियस सी बात है, इतने टाइम से जो है ये बाइक चली आ रही है। वैसे तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिसे यही बाइक का लुक्स और डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बट डेफिनेटली इस बाइक के अंदर भी काफ़ी अपग्रेडेशन आने वाले हैं जो कि रहने वाली है ड्यूक 200 थर्ड जनरेशन। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के सबसे पहले चेंजेस के बारे में, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। लाइक सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करें, अभी तक जो ड्यूक 200 आपको देखने को मिलती है, इस बाइक के अंदर जो मेजर चेंज होगा वो इसके लुक्स एंड डिज़ाइन में होगा। यानी कि ये बाइक जो है वो पूरी तरीके से आप लोगों को सेम उसी तरीके से देखने को मिलेगी जैसा कि आप लोगों को ड्यूक 390 या फिर ड्यूक 250 देखने को मिलती है। इवन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर देखोगे तो ड्यूक 125 की जो नेक्स्ट जनरेशन है यानी थर्ड जनरेशन है उसे भी कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। सो भाई 200 को ऑब्वियसली कोई भी नहीं छोड़ने वाला। जब ये पूरी की पूरी ड्यूक्स अपडेट होंगी तो सारी की सारी बाइक्स को जो है वो अपडेट किया जाएगा। एंड उसी के साथ इस बाइक के अंदर न्यू फ्रेश डिजाइन आपको मिलेगा, न्यू लुक जो है वो आप लोगों को मिलेगा, न्यू ग्राफिक्स जो है वो भी आप लोग इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ केटीएम की ड्यूक 200 के बारे में, सो 200 सीसी के अंदर अगर आप नेकेड सीरीज की कोई बाइक देख रहे हो ना, तो सबसे ज़्यादा पावर आपको जनरेट करके जो है ये बाइक देती है, जो काफ़ी ज़्यादा फेबुलस रहने वाला है। बट इस बाइक के जो इंजन को है ना, वहाँ पे भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली जब ड्यूक 200 जो है न्यू जनरेशन के साथ आएगी तो वहाँ पर चैसी जो है वो चेंज हो जाएगी, सब फ्रेम जो है वो चेंज हो जाएगा, स्विंग आर्म जो है वो चेंज हो जाएगा। सो उसकी वजह से कंपनी को जो है इसके इंजन को भी चेंज करना पड़ेगा, जो कि आपको LC4C वाला ही इंजन देखने को मिलेगा, एज सेम टू सेम जैसा इंटरनेशनल ड्यूक 125 के अंदर देखने को मिलता है। कुछ उसी टाइप के आप लोगों को इंजन कैपेसिटी भी देखने को मिलेगी। इस बाइक के अंदर आपको 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा। एंड जहां पर ये बाइक जो है समथिंग अराउंड 25 से 26 bhp तक का मैक्सिमम पावर, 20 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करेगी विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। अब देखो भाई, केटीएम की बाइक को कोई भी अगर लेने के लिए जाता है तो वो ऑब्वियसली भाई सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से जाता है कि उसको परफॉर्मेंस जो है वो टॉप ऑफ द लाइन चाहिए। लाइक अगर आप इस सेगमेंट के अंदर देखोगे तो जो आपकी अपाचे 200 4V आती थी उसको कंपनी ने जो है वो अपडेट कर दिया। NS 200 के अंदर भी कुछ फीचर्स जो है वो एड ऑन कर दिए हैं एंड ड्यूक 200 ही जो है वो अभी रह गई है। सो इस बाइक के अंदर ऑलमोस्ट आपको सभी चीजों में जो है वो चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, तो ये एक चीज जो है वो काफी बेस्ट रहेगी। एंड उसी के साथ यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के अंदर फीचर्स के बारे में, सो यहाँ पर ऑब्वियसली भाई देखो, अगर आप लोगों ने ड्यूक 160 को देखा होगा, सो 160 सीसी की एक ऐसी बाइक है जिसके अंदर आपको 320 mm की फ्रंट डिस्क देखने को मिल रही है एंड ऑलमोस्ट 230 या 240 mm की जो है वो रियर डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे भी आप लोगों को बाइक के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। अभी वाली अगर आप ड्यूक 200 को देखते हो सो उसके अंदर 300 mm की जो है वो शायद फ्रंट डिस्क आती है एंड 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिलती है। बट अब इस बाइक की ब्रेकिंग भी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ऑब्वियसली न्यू इंजन आएगा तो थोड़ी ज्यादा परफॉर्मेंस रहेगी, थोड़ा ज्यादा पावर रहेगा। सो कंपनी को जो है वो ब्रेकिंग के अंदर भी जो है वो थोड़े बहुत चेंजेस करने ही करने पड़ेंगे। इवन ड्यूक 160 को देखोगे उसके अंदर तो सेम वही वाले आपको अलॉय व्हील्स भी देखने को मिलते हैं जो जनरेशन 3 के अंदर आते हैं। एंड वहीं अगर ब्रेकिंग भी देखोगे तो वो भी आप लोगों को जो है वो जनरेशन 3 वाले देखने को मिलते हैं। सो ऑब्वियसली कंपनी जो है यहाँ पर भी आप लोगों के लिए चेंजेस करने वाली है, तो ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज रहेगी। एंड स्पेसिफाइड अगर मैं बात करूँ इस बाइक के कंपटीशन के बारे में, लाइक आपकी अपाचे जो आप लोगों की आती है, NS 200 जो आती है, इवन काफी लोग जो है वो MT-15 से भी कंपेयर करते हैं बिकॉज प्राइस रेंज ही जो है कुछ इस टाइप का है, तो वो एक चीजें जो है वो आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के फीचर्स के बारे में, सो भाई केटीएम की जो भी बाइक्स आप लोगों को देखने को मिलती हैं, सो हो सकता है कि ड्यूक 200 एक ऐसी मशीन हो जिसके अंदर फर्स्ट इन सेगमेंट जो है वो आपको क्विक शिफ्टर जैसी चीजें भी जो है ये बाइक ऑफर कर सकती है। बात करी जाए ऑल LED सेटअप के बारे में, सो इस बाइक के अंदर अभी भी स्टिल अगर आप लोग लेने के लिए जाते हो, जो ड्यूक 200 आती है उसके अंदर आपको सभी फीचर्स देखने को मिलते हैं, ऑल LED सेटअप देखने को मिलता है। बट यहाँ पर क्या है कि इस बाइक के अंदर भी आपको ऑल LED सेटअप जो है वो देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर आपको स्विचेबल ABS एंड हैजार्ड लाइट जैसे फीचर जो ऑलरेडी इस बाइक के अंदर आते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गया, एंड इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है उसको भी कंपनी जो है वो इंक्रीज कर देगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पर आपको 15 लीटर के आसपास, 14 से 15 लीटर के आसपास का जो फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर आपको गियर इंडिकेटर
मीटर देखने को मिलने वाला है, एल्युमिनियम स्विंग आर्म हो गया, डुअल चैनल एबीएस, बेसिक जितने भी फीचर हैं वो तो आपको डेफिनेटली इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे, बट कुछ फीचर्स जो हैं वो थोड़े से एडवांस भी रहने वाले हैं। अब केटीएम के अगर आप ड्यूक 200 को देखते हो तो इन बाइक्स के अंदर ना एक चीज की दिक्कतें पहले काफी ज्यादा आया करती थी, स्टिल अभी भी है। सबसे पहले इस बाइक की अगर आप सीट्स को देखते हो तो वो ना थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, एंड उसी के साथ अगर आप सीट हाइट देखोगे तो वो भी आपको अच्छी खासी ज्यादा ऊंची देखने को मिलती है। आई थिंक 835 के आसपास में जो है वो सीट हाइट है या उससे थोड़ी बहुत कम है। सो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी बंदा इस बाइक को लेना चाहता है ना, तो अगर आप लोगों की हाइट ज्यादा है तब तो आपको कोई इशू नहीं है, मतलब अगर आप लोगों की हाइट 5.5 है या उससे ऊपर है तो ईजिली जो है इस ड्यूक 200 को आप लोग चला सकते हो। बट उन लोगों का जो लोग ड्यूक 200 तो लेना चाहते हैं बट उनकी हाइट जो है वो काफी कम है, जिसकी वजह से इस बाइक के ऊपर पैर नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से कोई भी जो है बंदा भाई इस बाइक को नहीं लेता है। तो ये एक चीज मेन रीजन रहने वाला है। बट जब ये बाइक बिल्कुल ही न्यू डिजाइन न्यू लुक्स के साथ आएगी सो इस बाइक की जो सीट हाइट है वो भी काफी कम हो जाएगी, समथिंग अराउंड 810 के आसपास में जो है इसकी सीट हाइट रहेगी, जिससे कोई भी बंदा जो है वो आराम से जो है इस बाइक को चला लेगा, जिसकी हाइट 5.5 से जो है वो नीचे रहने वाली है। यहाँ पर अगर मैं सीट्स के बारे में बात करूं, वैसे तो ड्यूक 200 को अगर आप देखते हो सो इस बाइक की जो सीट्स हैं वो काफी ज्यादा चौड़ी चौड़ी हैं, बट अगर मैं बात करता हूं लॉन्ग राइड्स पे कंफर्ट के बारे में ना, तो वो बिल्कुल भी इस बाइक से एक्सपेक्ट नहीं करा जा सकता, बिकॉज इसकी सीट जो है वो काफी ज्यादा हार्ड है। एंड जैसा कि आप लोगों ने ड्यूक 250 के अंदर देखा होगा या ड्यूक 390 के अंदर देखा होगा, पहले के जनरेशन के मुकाबले इन बाइक्स की जो सीट्स है ना वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल कर दी गई हैं। सो ये एक चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एंड वहीं अगर मैं बात करता हूँ सस्पेंशन एंड टायर्स के बारे में, सो यहाँ पर तो केटीएम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। ऑब्वियसली ये चीज आपने ड्यूक 160 के अंदर भी देखी होगी। ड्यूक 160 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया तो काफी लोग ऐसा सोच रहे थे कि टेलीस्कोपिक जैसा सस्पेंशन दे देंगे, बट ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। प्रीमियम पार्ट जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को ऑफर किए, यानी कि प्रॉपर यूएसडी सस्पेंशन एंड रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर, तो वही एग्जैक्ट सेम चीज जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड हो सकता है कि ड्यूक 160 से थोड़ी और ज्यादा बेटर जो है यहाँ पर आपको सस्पेंशन सेटअप देखने को मिले। यूएसडी सस्पेंशन फ्रंट के अंदर एंड रियर में अगर आप जाओगे तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर। टायर साइज के बारे में बात करूं तो यहाँ पर कंपनी कोई भी चेंजेस नहीं करने वाली। एंड केटीएम का जो है शुरू से भाई टायर जो है वो काफी अच्छा ही जो है वो ऑफर करती है। लाइक इस बाइक के अंदर आपको 110/70 R 17 के फ्रंट टायर, 150/60 R 17 के जो है वो रियर टायर आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे, जो काफी ज्यादा लाजवाब रहने वाले हैं। लाइक अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको नेकेड बाइक तो चाहिए बट आपको लीन करने में भी कोई कमी नहीं चाहिए, कॉर्नरिंग करने में कोई कमी नहीं चाहिए, टायर की जो ग्रिप है वो काफी ज्यादा अच्छी मिले, तो वो सारी चीजें जो है ये बाइक आप लोगों को ऑफर करने वाली है। अब यहाँ अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में एंड प्राइसिंग के बारे में, सो ऑब्वियसली भाई जब ड्यूक 200 थर्ड जनरेशन के साथ आएगी तो हो सकता है इस बाइक के ऊपर आपको कुछ प्राइस जो है वो अप होकर के देखने को मिले, समथिंग अराउंड 10,000 रुपए तो कम से कम मान करके चलना कि हो सकता है इस बाइक के ऊपर आप लोगों को इंक्रीज देखने को मिले। वैसे जब से जीएसटी आया तो भाई इन बाइक्स की प्राइसेस कम हो गई है, बट जब कंपनी आपको ऐसे फीचर जो है वो अपडेट करके देगी सो ऑब्वियसली भाई यहाँ पर अगर आप लोग चीजें देखोगे, कंपनी जब आपको अपडेट करके चीजें देगी तो थोड़े बहुत प्राइसेस जो है वो ऑलरेडी आप लोगों को बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। इवन आप लोगों ने देखा होगा ड्यूक 200 के अंदर जो है वो टीएफटी डिस्प्ले भी जो है वो कंपनी ने ऑफर कर दिया है। तो अब इस बाइक के अंदर क्या ही बचा, सिर्फ और सिर्फ एक लुक ही जो बचा है भाई, उसके अलावा तो बाकी सारी चीजें अपडेट कर दी है। सो इसको जो है वो थर्ड जनरेशन के अंदर भी बहुत जल्दी जो है वो लेकर के आया जाएगा। अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में। सो इंडियन मार्केट के अंदर 2025 तो भूल जाओ, 2026 के मिड तक ही जो है ये बाइक आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। उससे पहले थोड़े कम ही चांसेस हैं जो कि ये बाइक आप लोगों को मिले, बिकॉज अभी तो ड्यूक 160 को लॉन्च किया है तो उसकी सेल्स फिगर जो है वो निकल जाएगी। उसके बाद जो है भाई आप लोगों की जो ड्यूक 200 है वो डेफिनेटली अपडेट हो जाएगी। बाकी कंपटीशन में NS 200 हो गई, MT15 हो गई, अपाचे 200 हो गई, इन्हीं बाइक से इसका कंपटीशन होने वाला है। सो ये थी पूरी की पूरी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एंड आप लोगों को क्या लगता है कि भाई केटीएम को ये स्टेप लेना चाहिए या फिर नहीं, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। एंड केटीएम की जो RC सीरीज है वो भी भाई आपको अपग्रेड होकर मिलेगी, लाइक RC 200 हो गई या फिर RC 160 भी जो आने वाली है, एंड RC 390 तो ऑब्वियसली जो है वो अपडेट होगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आप भी चाहते हो कि मैं किसी बाइक के ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।